तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपने एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, कुछ दोस्तों का अपना कमेंट था कि क्लास 8 के आलोक भारती पब्लिकेशन से ठोस पृष्ठीय क्षेत्र, ठोस का जो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, उसका सॉल्यूशन करने के लिए तो उन लोगों के लिए ही तैयार किया जा रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी समझेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया कौन सा क्वेश्चन देखना है, कौन सा नहीं देखना है। तो आप लोगों के ही कहने पर वीडियोज़ तैयार किया जाता है। तो चलिए प्यारे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, वीडियोस देखेंगे, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो वीडियो अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन नहीं, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ की बीमाएं मतलब क्या होता है, उसकी भुजाएं, और उसकी भुजाएं दिया हुआ 64 सेंटीमीटर गुने 27 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर गुना करके दिया हुआ है ना, तो अगर घनाभ है तो घनाभ में 3 चीज़ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो वो तीनों चीज़ दिया होता है सीधे क्रम में, पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर उसका ऊंचाई। ठीक है, तो उस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन में लिख लिया कि 64 जो है पहला वो लंबाई है, 27 चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी समान धारिता वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो पहले हम तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस जो ये घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। अब देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। घनाभ में टोटल कितना पृष्ठ होता है, 6 गो पृष्ठ होता है ना, तो 2 गो सामने वाला तो बराबर होता है, मतलब छत जो होगा वो उसमें लंबाई चौड़ाई होगा, ज़मीन का फर्श होगा उसमें भी लंबाई चौड़ाई होगा, इधर का जो होगा इसमें चौड़ाई और ऊंचाई होगा, इधर वाले में भी चौड़ाई और ऊंचाई होगा, और सामने वाले में सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई होगा, चौड़ाई और ऊंचाई, इधर वाला में लंबाई और ऊंचाई। तो 6 को भुजा होगा, 2 का जोड़ा होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला को भी नहीं याद करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बराबर 2 × लंबाई कितना है तो 64 है, चौड़ाई कितना है 27 है, 64 को 27 से गुना किया, फिर 27 को क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, और फिर 8 को क्या करेंगे 64 से गुना करेंगे। अब इस सभी को गुना करने पर कितना आता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके गुना को हमने गुना करके लिखा हुआ है क्या है, 1728 प्लस 28 को 7 से गुना करेंगे तो 216 होगा, और 8 को 64 से गुना करेंगे तो ये 512 होगा। ठीक है, अब क्या करो, सभी को जोड़ लो आपस में। 6 2 8 होगा, 8 8 16, 16 के 6 हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचा। 7 2 9, 9 5 14 का 4, हाथ में 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, तो गुना करेंगे ना, तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 दूनी 4। इतना क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस घनाभ के समान आयतन वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे और इसके समान आयतन से जो घन बना है उसका किनारा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका आयतन कितना होगा, इस घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि घनाभ का जो आयतन है उसी के समान आयतन वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो क्या है क्वेश्चन में कि जितना इस घनाभ का आयतन है उतना ही उस घन का भी आयतन है। तो इस घनाभ का आयतन उस क्या हो जाएगा, घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होगा कि नहीं। चलिए यहाँ से नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा एक स्टेप और करते हैं आगे तो समझिएगा। देखिए घनाभ का आयतन, इस घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके समान आयतन वाला घनाभ का, समान आयतन वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके समान आयतन वाले घन का पहले किनारा निकालेंगे। तो पहले तो आयतन दोनों का बराबर है ना, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्यूब बराबर क्या निकला, सो देखते हैं यहाँ से। तो अगर हम सिर्फ भुजा निकालना चाहेंगे तो ये पावर 3 जो है इधर जाके क्यूब रूट बनेगा कि नहीं, क्यूब रूट। यहाँ तक समझ में आया ना। घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों समान था। क्वेश्चन में कह रहा था कि घनाभ के आयतन के समान आयतन वाले घन,
ठीक है। तो इससे हमको क्या करना है, घन का किनारा निकालना है, तब तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम उसका अंतर बताएंगे। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है लिख दो, 64 गुना 27 और चौड़ाई ऊंचाई कितना है 8 है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, उस घन का भुजा निकलेगा। तो यहाँ से घन का भुजा बराबर क्या निकलेगा, देखेंगे क्यूब रूट के अंदर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 4, 27 को हम 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और इस 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट के अंदर से आपको पता है कि 3 गो सेम संख्या के बदले में 1 गो संख्या निकलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भुजा का मान 3 गो 4 है ना, तो इसके बदले में 1 गो 4 निकलेगा, 3 गो 3 है उसके बदले में 1 गो 3 निकलेगा, 3 गो 2 है उसके बदले में 1 गो 2 निकलेगा, मतलब 4 तिया 12 दूनी 24। ये जो समान आयतन का जो घन था उसका किनारा निकल गया हमको, उसका एगो भुजा निकल गया। अब हम करेंगे उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का मान कितना निकला है, 24 सेंटीमीटर निकला है। तो 24 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करो, 6 चौके 24 के 4, सॉरी ये 24 का स्क्वायर होगा ना, चूँकि 24 सेंटीमीटर भुजा निकला है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 होगा। 24 का स्क्वायर 576 होगा, और इसको गुना करके कितना हुआ है, इसको गुना करके आया है 3456। चलिए एक बार और गुना कर लेते हैं। 36 के 6 हाथ में 3, 7 6 42 और 3 कितना होगा 45, हाथ में 4, 6 पंचे 30, 4 34। थोड़ा समय का बचत करने के लिए हमने कैलकुलेशन पहले किया हुआ है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो देखिएगा, पहले वाला जो घनाभ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 4912, और उसके समान आयतन वाला जो घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 3456। पूछ रहा है कितना अधिक है, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाला घनाभ का है उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे दोनों का ना। तो अंतर पहले वाला का कितना है 4912, और घन का कितना है तो 3456। घटाइए तो कितना होता है, 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, ये तो हो गया 0। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, ये हो गया 8। 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1। 1456 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी परेशानी हो आपको मैथ से रिलेटेड, कमेंट करके एक बार बताइए, आपके लिए सॉल्यूशन इसी तरीके से तैयार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही है प्यारा सा। कहता है क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को उनकी भुजाओं के अनुदिश एक क्रम में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी घनाभ को 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च बताना है। अब प्यारे भाइयों 5 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है, तीनों को अगर एक साइड में सटा, एक ही तरफ से सटा करके अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। कैसा फिगर बन जाएगा, घनाभ के आकार का फिगर बन जाएगा। और इसमें बढ़ोतरी किस चीज़ का होगा, तो बढ़ेगा तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, इसका चौड़ाई और ऊंचाई तो उतना ही रहेगा, लंबाई सिर्फ बढ़ जाएगा। देखिएगा घन का किनारे का लंबाई अगर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका ऊंचाई तो 5 ही रहेगा, और ये जो चौड़ाई है ये भी तो 5 ही रहेगा ना, सिर्फ लंबाई इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का जो परिणामी घनाभ है हमको जो मिला है घनाभ, इसका लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऊंचाई जो है ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये जो चौड़ाई था ये भी कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इसको जो है हमको किस रेट से है, 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, वर्ग सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, रेट भी सेंटीमीटर में ही होगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा। देखिएगा यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा हुआ ना, उसको वर्ग सेंटीमीटर कर लेना बुक में सही, ठीक है। तो देखिएगा इसका पूरे को हमको रखना है तो क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ जितना है पूरे पृष्ठ को न रखना है, कुल पृष्ठ को क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होता है 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 × LB, मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे 15 × 5 + 5 × 5 + 5 × 15, यही होगा ना।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? लंबाई को चौड़ाई से गुना किए, 15 को 5 से, फिर 5 को 5 से गुना किए, फिर 5 से 15 को गुना किए, मान सबका रख दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 × 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। सभी को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 75 75 150 होगा, और 150 में 25 जोड़ेंगे तो 175 होगा। दोनों को गुना करेंगे तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च है 300 रुपया, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को पूरे को रंगने का खर्च कितना होगा? तो यहाँ से लिखेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च साढ़े कितना है? सीधा 300 रुपया है, 300 रुपया। इसीलिए 350 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा? को पेंट करने का खर्च बराबर 300 गुने 350, इतना ही होगा ना, इतना रुपया निकल जाएगा। तो 35 को 3 से गुना करो तो होगा 105, 2 को 0 और 3 को 0 इस पर बैठ जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही प्यारे से है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए कहता है क्वेश्चन में कि टीन से निर्मित एक संदूक है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या किया है, 2 यूनिट में दे दिया है, 2 चीज़ मीटर में दिया हुआ है, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सभी को एक यूनिट में लाना है, सेम यूनिट में। या तो आप सभी को मीटर में ले आओ या तो फिर सभी को सेंटीमीटर में ले आओ। तो हमने सभी को क्या किया है, मीटर में ले आया है। ऊंचाई 65 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग दिए तो 0.65 मीटर आया, तो सबको एक यूनिट में कर लिए। अब कह रहा है कि इसकी ऊपरी सतह खुली हुई है, कोई घनाभ के आकार का टीन है, संदूक है जिसका ऊपरी सतह खुला हुआ है और ऊपर का सतह खुला हुआ है, उसमें मतलब एक भाग जो है खाली है, खुला हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टीन शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, इस बात को आप इग्नोर करो, मतलब उसमें कोई मोटाई नहीं है, आपको डायरेक्ट से घना वाला फॉर्मूला लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि संदूक के निर्माण में आवश्यक टीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टीन के निर्माण करने में आवश्यक टीन कितना लगा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 मीटर गुने 3 मीटर शीट का मूल्य 300 रुपया है तो पूरे संदूक का वह ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए आवश्यक टीन का क्षेत्रफल पहले निकालना है ना, तो पहले क्या निकालेंगे, आवश्यक टीन का क्षेत्रफल। आवश्यक टीन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संदूक अगर चारों तरफ से पैक रहता तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, लेकिन इसका ऊपरी वाला भाग जो है क्या है, खुला हुआ है, ऊपर के सतह में इसका टीन नहीं है, खाली है। तो हम तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन ऊपर के सतह को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, घटा देंगे। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब देखिए कोई ट्रंक या फिर कोई बक्सा आपके घर में रखा हुआ है सीधे तरीके से, तो उसके सीधा जो ऐसे होगा वो लंबाई होगा, ऐसे जो सीधा होगा चौड़ाई होगा, और ऊपर से नीचे जो होगा ना वो ऊंचाई होगा। अगर आप उसके छप्पर को गायब करोगे, उसके ढक्कन को गायब करोगे, तो कौन सा क्षेत्र गायब होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई वाला क्षेत्र गायब होगा उसमें से। तो इसमें से हम घटाएंगे क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर वाला जो भाग होगा, सतह होगा, ढक्कन होगा, वो आयत के आकार का होगा ना, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई हम घटा देंगे उसमें से, तो उसमें कितना टीन लगा हुआ है सो हमको पता चल जाएगा। बाकी ऊपर का क्षेत्र तो गायब है ना। अब देखो क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है, दशमलव का गुना भाग करना है। 2 × लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे, मतलब 1.5 को 1.25 से गुना करेंगे, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुना करेंगे, मतलब 1.25 को 0.65 से गुना करेंगे, और फिर ऊंचाई को लंबाई से गुना करेंगे, मतलब 0.65 को 1.5 से गुना करेंगे। इसमें से घटाएंगे क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 1.5 को 1.25 से गुना करके हम घटा देंगे, चूँकि ऊपर का सतह नहीं है, ऊपर का ऊपरी सतह इसका खाली है। अब देखो समय का बचत करने के लिए हमने इसका गुना भाग करके पहले से रखा हुआ है, इसका मान हम गुना करके डायरेक्ट लिखते हैं। इस दोनों को गुना किए हैं तो 1.875 आया है। ठीक है, इस दोनों को गुना किए हैं तो 0.8125 आया है। ठीक है, और इस दोनों को अगर गुना किए हैं तो वो 0.975 आया है, और माइनस इस दोनों को अगर गुना किए हैं तो यही चीज़ आएगा ना, 1.875। ठीक है,
अब देखो सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 गुना, इस सभी को जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला को, तो ये आएगा 3.6625। ठीक है, अब इसमें से घटाना है कितना, 1.875। ठीक है, अब देखो इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर आया 7.325, 7.325 और माइनस 1.875। ठीक है, अब घटाओ तो इसको, तो 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 5 7 गया तो 5, यहाँ बच गया 2, 8 4 12, यहाँ बच गया कितना 6 में से 1 गया तो 5, 5.45 जीरो क्या आया, मीटर स्क्वायर आवश्यक सीट का क्षेत्रफल आया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से हम लिखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। 5 मीटर गुने 3 मीटर, 3 का मूल्य 300 रुपया है। कितना, तो 5 मीटर गुना 3 मीटर सीट का मूल्य कितना है, तो 300 रुपया है ना। 5 मीटर गुने 3 मीटर, 5 मीटर गुने 3 मीटर सीट का मूल्य 300 रुपया। तो पूरे संदूक में जितना भी टीन लगा है उसका मूल्य क्या होगा, तो पूरा संदूक में कितना टीन लगा है, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो दिया हुआ है 5 मीटर गुने 3 मीटर, इसको हम करेंगे तो 15 मीटर स्क्वायर निकलेगा, 15 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर किस चीज़ का यूनिट है, क्षेत्रफल का। मतलब क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर गुना 3 मीटर है, इसका मतलब हुआ 15 मीटर स्क्वायर। गुना करते हैं तो 15 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 300 रुपया हुआ। तो 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना हो जाएगा, 300/15 होगा। इसीलिए हमको निकालना है जो भी सीट लगा है, जो भी टीन का क्षेत्रफल लगा है, मतलब 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना हो जाएगा, 300/15 और गुना 5.45। अब देखो यहाँ से 3 से आप काट सकते हैं, 3 से 100 मरतबे कट जाएगा और फिर ये 5 से 5 तिया 15 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको 100 को अगर 5.45 में आप गुना करते हैं तो ये 545 हो जाएगा। काहे कि 2 को जीरो है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक आगे खसक जाएगा, 545.0 आ जाएगा। तो 545 लिख सकते हैं और बट्टा में 5। अब इसको काटेंगे तो 109 से कटेगा, ये आ जाएगा 109 रुपया। और यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा कहता है, एक हौज जो है 20 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर गहरा है। इसका निचली सतह एवं चारों दीवारों पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हौज जो होगा उसका निचला सतह है और 4 को दीवार है, उसका छप्पर जो है ना, छत जो है ना खुला हुआ है। तो हौज क्या है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसमें से उसके छत को गायब कर देंगे, छत को घटा देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस हौज का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हौज का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हौज का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करना है, उसके ऊपरी सिरे को घटा देना है, ऊपरी सतह को घटा देना है। और क्वेश्चन में क्या कहता है, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट कराने का खर्च, उस पर प्लास्टर करने का खर्च 50 रुपये वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के। पहले तो हम हौज का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL। और ऊपर वाला सतह को ख़त्म करना है, घटाना है, तो ऊपर वाला सतह में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो बाकी के दीवार का क्षेत्रफल हमें बच जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 2 × LB मतलब 20 × 15 और BH मतलब 15 × 4 और HL मतलब 4 × 20 और माइनस LB घटाना है, मतलब 20 × 15 हमको घटाना है। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं तो क्या होता है, 2 × 20 को 15 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, 15 चौका 60 होंगे, 20 चौका 80 होगा। ठीक है, तो कितना आ जाता है, और माइनस 15 को 2 से 20 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर ये तो ये कितना हुआ, 2 गुने 300 को 60 में जोड़ेंगे तो 360 होगा, उसमें 80 जोड़ेंगे तो 440 हो जाएगा। तो ये हो गया 440 और ये दोनों गुना होगा और इसमें से हम 300 घटा देंगे। तो इस दोनों को गुना करने के बाद बचता है 880, इसमें से हम 300 घटाएंगे तो बचेगा 530, 530 नहीं 580 बचेगा। 880 में से इतना घटाए तो इतना मीटर स्क्वायर हमको क्या हुआ, हौज का क्षेत्रफल निकल गया। अब 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमको इसको सीमेंट कराने का खर्च, तो 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की
दर से सीमेंट कराने का खर्च क्या होगा। दर से सीमेंट कराने का खर्च तो गुना करना होगा। तो जितना हमको इसका क्षेत्रफल है, जितना हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है 50, एक मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च है 50, तो 580 मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च कितना होगा, तो 50 गुना 580 हो जाएगा। 50 गुना 580 हो जाएगा। 50 में अगर हम 580 से गुना करते हैं तो गुना कीजिए तो 8 पंचे 40, हाथ में 4, 5 25, 4 कितना हो जाएगा 29, और 2 को 0 है तो डबल 0 बैठ जाएगा। 29,000 रुपया आया अपना प्यारा सा आंसर। 29,000 रुपया आया अपना क्वेश्चन नंबर 1 इसका प्यारा सा आंसर। इतना रुपया इस हौज को सीमेंट कराने का खर्च निकलेगा। तो प्यारे भाइयों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी कक्षा के कमरे की माप 6 मीटर गुने 5 मीटर गुने 4 मीटर है। तो बताएं ना, 6 गुने 5 गुने 4 दिया हुआ है, मतलब 3 को यूनिट दिया हुआ है, मतलब घनाभ है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम लिख लिए अलग अलग करके। अब क्वेश्चन में कहता है कमरे में 2 मीटर गुने 1 मीटर माप का एक दरवाज़ा है और 1 मीटर गुने 60 सेंटीमीटर माप के 2 खिड़की है, और क्या है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके दीवार को चूना पुताई कराने का खर्च बताना है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर के रेट से, वर्ग मीटर के रेट से इसके दीवार पर चूना पुताई करने का खर्च क्या है। तो प्यारे भैया कक्षा में यदि हमको चूना पुताई करवाना है तो सिर्फ 4 गो दीवारें पर ना चूना पुतना होगा, ठीक है, सिर्फ चारों दीवार पर पुताई करना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है उसके ज़मीन को ना रंगना है और ना उसके छत को रंगना है, सिर्फ चारों दीवार को रंगना है। तो घनाभ में सिर्फ जो चारों को दीवार होता है उसको हम क्या कहते हैं, चारों दीवार का जो क्षेत्रफल निकलता है उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का काम है। तो इस कक्षा के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कक्षा के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, ये होता है फॉर्मूला घनाभ के वक्र पृष्ठ का। ठीक है, घनाभ के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि एगो दरवाज़ा भी है, 2 गो खिड़की भी है, तो दरवाज़ा और खिड़की को तो नहीं ना रंगना है, तो उसका क्षेत्रफल जो भी होगा हम क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से। तो कमरे गेट जो है दरवाज़ा है, दरवाजे का लंबाई क्या दिया हुआ 2 मीटर गुना 1 मीटर, तो इसमें से घटाएंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, मतलब 2 गुना 1, लंबाई गुनी चौड़ाई होगा ना दरवाजे का क्षेत्रफल, और उसमें से 2 को खिड़की का भी क्षेत्रफल घटाना है। खिड़की का क्षेत्र लंबाई कितना दिया हुआ, 1 मीटर गुने 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 2 को खिड़की है तो -2 कर देंगे, और एगो खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 मीटर और गुना 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो ना, तो कितना हो जाएगा 0.6, यही ना होगा। 60 सेंटीमीटर में 100 से हम भाग देंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, तो 0.6 आ गया इस तरीके से। तो इतना इस दोनों, ये हो गया दरवाजे का क्षेत्रफल, ये हो गया 2 को खिड़की का क्षेत्रफल, ये दोनों को तो घटाना है और बाकी जो भी पुताई करना है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे, मतलब 6 + 5 करेंगे, और गुना में ऊंचाई कर देंगे, गुना में 4, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ये होगा, और 0.6 को 1 से गुना करेंगे तो 0.6 ही होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर वाले को सॉल्व करो, 6 5 11 होगा, तो ये आ गया 2 गुने 11 गुने 4, ये तो एक टर्म रहा, माइनस इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44, 44 दूनी 88 आया, 88 में से हम 3.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 84.8, कितना मीटर स्क्वायर, मतलब इतना क्षेत्रफल को हमें रंगना है कक्षा में। अब 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च 10 रुपया है, तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चूना पुताई का खर्च क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 10 से, यही ना करेंगे, 10 से गुना कर देंगे तो खर्च कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल है 84.8 और रेट क्या है तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 848 रुपया में आंसर निकल जाएगा। चूँकि ये तो खर्च निकाल रहे हैं तो रुपया में आएगा। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों एक्सरसाइज 18.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है क्वेश्चन में लकड़ी का एक खंड है 2 मीटर और गुने 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर माप का है,
तो हमने क्या बताया, सब यूनिट को आप सेम यूनिट में कर लेंगे, तो सब को हम क्या किए, सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अगर हम मीटर में करेंगे ना तो ये पॉइंट में आ जाएगा और आपको गुना भाग करने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में ही कर लिए। लंबाई 2 मीटर दिया हुआ था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होगा, 200 सेंटीमीटर लिख लिए, बाकी सब सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसको जो है 10 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे खंडों में काटा गया है। तो छोटा छोटा खंड जो है उसका लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 4 है। तो कहता है क्वेश्चन में कि लकड़ी के कितने खंड बनेंगे और इन खंडों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों कितने खंड बनेंगे, इसका जितना आयतन होगा और इसका जितना आयतन होगा, भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। मतलब ये टोटल एगो लकड़ी है, जितना आयतन है अगर पूरा को काटेंगे तो बाकी जो भी खंड बना है तो टोटल का आयतन तो उतना ही ना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लकड़ी के खंडों की संख्या अगर निकालना है हमको, खंड की संख्या, तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो लकड़ी था उसका आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन मतलब लकड़ी कितना आयतन है, कितना लकड़ी है उसमें वो, और उसको काट काट करके जो टुकड़ा बनाया गया है तो एगो टुकड़ा का आयतन कितना है 100, तो एगो टुकड़ा का आयतन मतलब खंड का आयतन से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोनों तो घनाभ के आकार का ही है, तो दोनों का आयतन का फॉर्मूला एक ही होगा, LBH। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, 200 गुना 20 गुना 10, और उसके खंड का आयतन क्या हो जाएगा, तो 10 गुना 5 गुना 4। ठीक है, देखिए 10 से 10 कटेगा, 5 से 5 चौका 20 कटेगा और 4 से 4 कट जाएगा। मतलब 200 खंडों में इसको हम काट सकते हैं, 200 खंड में बांट सकते हैं। अब प्रत्येक खंड का आपको मतलब इसके टोटल खंड जो है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आप एगो खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लकड़ी के खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लकड़ी के खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या होता है 2 × LB + BH + HL होता है ना, 2 × LB + BH + HL, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिएगा यहाँ से 2 × LB मतलब 10 × 5 यही होगा ना, और प्लस BH मतलब 5 × 4 यही होगा ना, और 4 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 × 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, और 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40। यहाँ तक समझ गए। अब देखो 2 गुना, अब सबको जोड़ेंगे, 50 20 70, 70 40 110, तो टोटल कितना आ गया, 220 मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, एगो लकड़ी के खंड का आयतन आया, तो टोटल खंड का आयतन आपको बताना है, इसीलिए 200 खंड निकला है टोटल। तो 200 खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 200 खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल एगो का कितना है 220, तो 200 का कितना होगा, तो 200 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, उस पर 3 गो 0 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अपना प्यारा सा आंसर। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का हो गया द एंड। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी प्यारे दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी प्यारे जान पहचान के लोग हैं, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अभी शेयर की ज़रूरत है ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए प्यारे भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे चैप्टर्स को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, अलविदा, बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।